आदाब नाजरीन, मैं हूं ज़ायरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं आप सभी को। ईद की बहुत मुबारकबाद। ईद आई, खुशियां लाई, चमक चांद की ऐसी छाई, बरस रही अल्लाह की नेमत। किसान मजदूर को राहत लाई और आज पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है। माहौल में खुशियां बिखरी हुई हैं, हर शख्स खुश नजर आ रहा है। आज गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का दिन है। जो रूठे हैं उन्हें मनाने का दिन है। आज टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का दिन है। तमाम भूल चूक माफ करके आगे बढ़ने का दिन है। जी हाँ, आज ईद है। ईद खुशियों के बांटने का त्योहार है। ईद कहते ही हैं उस खुशी को जो लौट लौट कर आती हो और हर साल आती हो। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल फिर ईद आ गई है। ईद का मौका अगरचे सदियों से खुश होने और खुशी बांटने का मौका रहा है, लेकिन हर साल की ईद कुछ खास होती है। हर साल ईद की खुशी में एक ताजगी का एहसास होता है। ईद के दिन बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब नए कपड़े पहनते हैं और खास तौर पर मर्द हजरात ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं, जहां वो शुक्राने के तौर पर 2 रकात बजमात नमाज अदा करते हैं। कहीं कहीं ईदगाह में औरतों का भी खास इंतजाम किया जाता है। वहीं ईदगाह से वापसी के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से अपनी कोताहियों, ज्यादतियों और गलतियों की माफी तलाफी करते हैं। फिर खाओ और खिलाओ का दौर भी शुरू हो जाता है। ईद उल फित्र रमजान की रहमतों, बरकतों और इबादतों के सिले का लेकर आता है और इस एतबार से देखा जाए तो ये मुबारक मौका गोया नए साल का आगाज है। मखसूस नेकियों का मौसम रुखसत हुआ। अब दरअसल इस माह मुबारक के दौरान हासिल की हुई तरबियत को अमली जामा पहनाने का मौका है। बाज़ बुजुर्गों से सुना गया है कि इंसान का रमजान का महीना जैसा गुजरता है, बाकी के 11 महीने भी इसी तरह से गुजरते हैं। यानी माह मुबारक में अल्लाह के साथ जैसा ताल्लुक कायम हुआ, वैसा ही ताल्लुक 11 महीने में बाकी रहेगा। तो आज ईद का त्योहार पूरे जोश खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और लोगों में खासी एक्साइटमेंट है इस त्योहार को मनाने की। हर जगह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई चाहता है कि अपनी इस ईद को बेहतर बना सके, ख़ास बना सके। इसी वजह से आज सुबह से ही हमने देखा जब नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे तो कितनी खुशी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। मस्जिदों में भी ख़ास इंतज़ाम किए गए थे, ईदगाह में भी ख़ास बंदोबस्त किए गए थे ताकि जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सिक्योरिटी को लेकर भी अहम इंतज़ाम यहाँ पर हमें देखने को मिले, क्योंकि जब ईद की नमाज होती है तो काफ़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि तमाम मस्जिदें ऐसी थी जहां पर 2 मरहलों में ईद की नमाज अदा की गई, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं पहुंच पाते हैं और मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती है कि एक बार में ही सब लोगों को एक साथ नमाज पढ़ाई जा सके। मेरा नाम सुहेल है और आज जामा मस्जिद पे ईद की नमाज़ पढ़ी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हज़ारों लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की है। लोग पूरे 30 दिन के रोज़े रखने के बाद आज ईद की तैयारी में लगे हुए थे, जिसकी नमाज जामा मस्जिद पे अदा की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये हमारा जो है बहुत अच्छा त्यौहार है। साल में 2 ही बार आता है बस, और ईद पे सब नए कपड़े पहनते हैं और हम हर साल जो है जामा मस्जिद में ही आते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल रहता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है नमाज पढ़ के। भाई ईद का तो हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है। अब ये कि पूरे मुल्क में अमन शांति हो, यही दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। ईदी लेना बहुत अच्छे से बनी है, अच्छे से बनाएंगे। क्या क्या खाना बनेगा, क्या क्या खाओगे? पता नहीं। हाँ, शीर कुरमा। भाई ईद का तो हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है। अब ये कि पूरे मुल्क में अमन शांति हो, यही दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का वो दिन जो रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद एक तोहफे के तौर पर हर उस मुसलमान को मिलता है जिसकी आमद से दिल बाग बाग हो जाता है। घरों में खुशियाँ होती हैं, बाज़ारों में रौनक होती है, हर जगह खुशी का माहौल होता है। अमन और भाईचारे का पैगाम देती ये ईद। जामा मस्जिद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करूँगा जो हिंदुस्तान के अलग अलग शोबे से आए हुए हैं। कश्मीर से भी लोग हैं, केरला से भी लोग हैं, यूपी से भी हैं। ये लोग सभी स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं? हाँ, JNU से। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी कानपुर से। कानपुर से हो? हाँ। आप कहाँ से हैं? जी, कर्नाटका से। कर्नाटका से? जी। कर्नाटका किस जगह से? दक्षिण कन्नड़ा, मैंगलोर से है। बेंगलुरु से हैं? जी। और आप?
मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हाँ जी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती ही है कि अलग अलग सूबे से आए हुए लोग जामा मस्जिद। अच्छा, आप लोगों ने डिसाइड क्यों किया कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़नी है? ये पहली बार है तो हमने जो सोचा दिल्ली जामा में है मस्जिद दिल्ली तो में सबसे बड़ी है तो वहाँ का लुत्फ उठाया जाए बार बार। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए आप लोग? फर्स्ट टाइम जामा। कैसा लगा? अच्छा, जामा मस्जिद आके? जामा मस्जिद आके पहली बात तो इतनी भीड़ थी तो बहुत अच्छा लगा देख के कि एक साथ सब लोग अलग अलग कोने से आए नमाज पढ़ने, अलग अलग देश के और बाहर से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए नमाज पढ़ने, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा और आपस में देख के भाईचारा इतना है तो अच्छा लगा। आप बताएं कि कश्मीर तो वैसे भी जन्नत कही जाती है, यहाँ पर आपको कैसा लगा जामा मस्जिद पर नमाज आ जाता है? जी, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम जब जाएंगे ईद नमाज के लिए तो जामिया मस्जिद ही जाएंगे। तो सुबह हम 4 बजे निकले थे अपने JNU से, तो इधर 6 बजे के। आप सभी लोग JNU के स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ जी, हम सब JNU में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे क्राउड था तो उसको देख के दिल खुश हो गया। अच्छा, कितना फ़र्क महसूस हुआ? कश्मीर में आपने इससे पहले भी ईद की नमाज अदा की होगी और आज दिल्ली में, और वो भी जामा मस्जिद में, एक तारीख़ी मस्जिद है जिसका एक पूरा एक हिस्ट्री रही है, और आप लोग स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती होगी। कैसा लगा यहाँ पर आकर एकदम नमाज पढ़ने का एकदम, और कश्मीर का, दोनों में कितना फ़र्क महसूस हुआ? जी, पहले ही बता दें कि कश्मीर में कल ही ईद था। तो आज कुछ जगहों पर कल ईद मनाई गई है। बिल्कुल। तो आज इधर आके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, कश्मीर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग होते हैं। यहाँ पे जामिया मस्जिद में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग भी आते हैं और बहुत कंट्री से लोग भी आते हैं नमाज़ पढ़ने, तो उसको देख के अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज़। अजीज, कैसा लगा कर्नाटका यहाँ दिल्ली में नमाज पढ़ना, जामा मस्जिद में? वो भी हाँ, इधर बहुत अच्छा लगता है, माहौल बहुत अच्छा है और एक दूसरे से हमें दूसरे लोगों को मिलने होता है। सो वी लर्न ए लॉट फ्रॉम हियर। इस्लाम ऑल्सो टीचेस अस पीस एंड वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू आउट इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है। वाकई इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो पीस की बात करता है। कुरान आपको हर उस तरीक़े को बयान करेगा जिसमें इंसान को इंसानी ज़िंदगी हो, या फिर दुनियावी बात करूं या दीनी बात करूं, दोनों तरीके से आपको एक मजबूत और मुकम्मल इंसान बनाएगा। तो ये खूबसूरती है कि चेहरे कोई कश्मीर से, कोई कर्नाटका से, कोई यूपी से है, और ये ईद का दिन है और ईद का जो एक मुकम्मल जो एक पैगाम होता है, शायद आज वो देने की कोशिश यहाँ से की गई है। वीडियो राहुल के साथ सैयद मुबशिर, सलाम TV, दिल्ली।